जैसे कि आज हम आपको बताएंगे, जब कोई पुरुष या फिर लेडीज शारीरिक संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाते टाइम उसे एक चीज़ वो ज़रूर करना चाहती है कि अगर उसे ओरल सेक्स करना है या फिर उसे ओरली करना है, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को चूमना है, चाटना है, वहाँ पर फोरप्ले जैसी चीज़ें करना है, तो वो आप इंटरकोर्स करने के बाद में आपको ये करना सेफ़ है या फिर पहले करना सेफ़ है? क्या ये आपको करना चाहिए? ओरल करना सेफ़ है कि नहीं है? इसे करना है चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए, पहले या बाद में? इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। लोग कमेंट में भी पूछते रहते हैं, मैं ओरल करना चाहती हूँ, या फिर पुरुष बोलते हैं कि मैं ओरल करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ में या वाइफ पति के साथ में। तो उन्हें कब करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस तरीके से उनको ओरल सेक्स करना चाहिए, क्या ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पुरुष है, अगर वो शारीरिक संबंध बना रहा है, तब उसे एक मन में आता है, बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जो ओरल सेक्स या फिर ओरल परफॉर्म्स उनको नहीं जानकारी होती, नहीं समझ होती है, तो वो जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद में वो करते, तब आपको नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई पुरुष है और वो शारीरिक संबंध बना लिया, बनाने के बाद में अगर उसका फिर दिल कर रहा है कि वो अपने प्राइवेट मतलब अपनी औरत के प्राइवेट पार्ट पे ओरल करना या फिर ओरल सेक्स जैसी चीज़ें करना, तो वो बिल्कुल भी ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि जब एक दूसरे आप और आपकी पार्टनर अच्छे से एक दूसरे को आप चरम सुख दे पाए, संतुष्ट एक दूसरे से हैं, फिर आपको ओरल करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ओरल करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी समस्याएं भी देखी जाती हैं। अगर आपको ओरल करना ही है तो आप इंटरकोर्स करने से पहले, मतलब शारीरिक संबंध बनाने से पहले, आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को फोरप्ले समझ लीजिए, फोरप्ले के अनुसार आप कर सकते हैं। और अगर आपकी पार्टनर चाहती है तो, अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है या फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के या फिर अपने वाइफ के प्राइवेट पार्ट को चाटना, चूमना, तो आप कर सकते हैं। कई कंडीशंस में ये देखा जाता है कि उनकी वाइफ उनको करने के लिए बोलती है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप इंटरकोर्स कर लें, जब औरत का एक तरीके से ये डिस्चार्ज हो जाए, तब आपको ओरली बिल्कुल भी नहीं करना है। उस समस्या में आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां आपको भी हो सकती है। हाँ, आप इंटरकोर्स करने से पहले आप आराम से करिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, उसके बाद में भी उनके प्राइवेट पार्ट को जाके चूमना, चाटना चाहते हैं, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, उनकी वाइफ उनको बोलती है ऐसा करने के लिए, या फिर उनकी पार्टनर ऐसा बोलती है। तो इस रीजन में क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकती है जान लीजिए। आपको गंभीर से गंभीर बीमारी हो सकती है यदि आपके वाइफ या फिर महिलाओं में HIV की समस्या है तो आपको हो सकती है, या फिर उसे अंदरूनी ऐसी कोई दिक्कत समस्या, उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हैं, तो वो आपको हो सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को चूम करके ही, चाट करके ही, फोरप्ले करके ही आप एक दूसरे को चरम सुख दे पाएँ, या फिर वहाँ पर चाटने से, चूमने से आपका सेक्स का टाइमिंग बढ़ जाएगा, या आपकी वाइफ है जो वो उत्तेजित जैसी चीज़ें उसके अंदर फिर आ जाएंगी, या फिर वो शारीरिक संबंध वो वैसा करने से उसे संतुष्टि मिल जाएगा। आपको जो चीज़ करने से संतुष्टि आप उसको दे सकते हैं, आप वही करिए, वही आपके लिए सेफ़ है। कई बार क्या होता है, हमने एक चीज़ बहुत सारे लोगों के कमेंट से सुना है कि क्या मैं अपनी वाइफ को अपने प्राइवेट पार्ट पर ओरल सेक्स के लिए बोल सकता हूँ, या फिर वो करना चाहती है, मेरा डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर मैं उसे ओरल सेक्स करवा सकता हूँ, या फिर पहले ओरल सेक्स करवाना अपने प्राइवेट पार्ट पे सेफ़ है?
इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सबसे पहला काम, आपको ओरल सेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए सही लगे। आपने कहीं से देख लिया कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे लोगों से बात कर लिया जिन्होंने आपको बता दिया इसके बारे में कि मैं अपनी वाइफ को ओरल कराया, उसे बहुत अच्छा लगा, या फिर ओरल वो करना नहीं चाहती थी, मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा फोर्स किया, फिर वो रेडी हो गई, तू भी कर। वो तुमको भी ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें आपके दिमाग में बैठाते हैं, गलत बातें बताते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ है, अगर वो आपके प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स करना चाहती है खुद से ही, या फिर वो मुंह में लेना जैसी चीज़ें उसे पसंद है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी या फिर कोई किसी ऐसी चीज़ से संक्रमित हैं, आपको ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई रोग है जिसको आपको लगता है कि आपकी वाइफ को भी ये चीज़ें हो सकती है, तो आप एक बार उसे समझाइए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। और आप उसे बिल्कुल भी, अगर वो खुद से करना चाहती है ओरल सेक्स, तो उसे मना करिए। और आप जानबूझ के खुद से उसे ये सारी चीज़ें मत कराइए, या मत करने के लिए आप तैयार रहिए, या खुद से आप तैयार रहें। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा करेंगे तो जो दिक्कत आपके अंदर है, जो दिक्कत आपके समस्या अंदर है, वो आपके पार्टनर को भी हो सकती है। आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, आप दोनों के बीच में दरार जैसी चीज़ें आ सकती हैं। उसे बाद में कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा कि ये दिक्कत, ये समस्या मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर या फिर मेरे पति को था और ये चीज़ उसको हो गई। फिर दोनों लोग लाइफ टाइम परेशान रहोगे। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है, समझाने का पर्पस यही है। चूमना अलग है, चाटना अलग है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप चूमना और चाटना एक ही में लगा दें। बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, अब उनके प्राइवेट पार्ट पे गए, चूमे, किस किए, या फिर ओरली परफॉर्मेंस किए, या फिर 69 पोजीशन में आप किए, तो सही है आपके साथ। अगर आप उसे अंदर ले रहे हैं, वहाँ पे जा कर के आप उसे चाट रहे हैं अपने टंग, अपनी जीभ के सहारे से, आपका जीभ उनके प्राइवेट पार्ट में कहीं ना कहीं टच हो रहा है, तब आपको दिक्कत, समस्याएं देखी जा सकती हैं, हो सकती हैं। इससे आपको बहुत सिक्योर रहना है और ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। या आपको तीसरा पर्सन आके बताया है कि यार मेरी वाइफ को ऐसा पसंद है, वो मेरे को बोल नहीं रही थी, वो एक दिन मेरे को ऐसा बोली ओरल करने के लिए, और मैंने ओरल किया, या फिर उन्होंने मेरे साथ ओरल किया, वो शर्मा रही थी ओरल करने के लिए, मैंने उनको बोला करने के लिए, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, तू भी ट्राई कर। क्या तेरी वाइफ ऐसा कर रही है या तू ऐसा कर रहा है? अगर तू नहीं कर रहा है तो तू कर, तेरा टाइमिंग भी बढ़ेगा, तेरा दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, और एक दूसरे को आप चरण सुख दे पाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको सोच करके, या आपको किसी ने बताया, अगर ये सारी चीज़ें आप सोच करके ओरल सेक्स के लिए रेडी हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गलत हैं। हम आपको हर वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताते हैं, और अच्छी से अच्छी जानकारी डीप से समझाने की कोशिश करते हैं, कि ताकि आप ऐसी गलती ना कर बैठें कि जिससे आप लाइफ टाइम आपको परेशान होना पड़े, दिक्कत का और समस्या का सामना करना पड़े। 2-3 मिनट के सुख के लिए, चरम सुख के लिए आपको लाइफ टाइम परेशान होना पड़े। जो चीज़ करने के लिए बनाया गया है, जो चीज़ किया जा सकता है, जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर आप कर नहीं रहे हैं, आप ओरली कर रहे हैं। आपके मन में यही चीज़ चल रहा है कि डालने से पहले ओरल करें या डालने के बाद में करें, या फिर झड़ जाने के बाद में ओरल करना ठीक है एक दूसरे से, या फिर पहले करना ठीक है। तो ये दोनों तरीके का सेफ नहीं है। आपको इस दोनों तरीके से आपको दिक्कत, समस्याएं हो सकती है। जो आपके मन में सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये आप समझ लीजिए। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। जो पुरुष या फिर जो पत्नी एक दूसरे को ओरल सेक्स के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर ओरल सेक्स करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं है, उनको जानकारी नहीं है क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या हो सकती है। जो चीज़ करने के लिए बनाया गया आप उस पर ध्यान दीजिए, वही करिए। ना कि कोई वीडियो देखकर, कोई एडिटिंग जैसी चीज़ें देखकर, कोई तस्वीरें देखकर, या फिर कोई एडिटिंग वीडियो देख ली आपने, वो सारी चीज़ें फेक होती हैं, रियल नहीं होती हैं। जो आपको दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता है। आशा है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर आपको मिलते हैं नए टॉपिक में, नई जानकारी के साथ में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।